हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने वाले हैं ऑफ आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी दो ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वर्ड प्रॉब्लम या फिर आपके कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट कंडीशन वाली चीजों के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। तो वो तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी a1 by a2 is equal to b1 by b2 and it is not equal to, this is not equal to c1 by c2। एक बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होगी, जब आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करोगे आप क्या रखोगे? 2/12। 2/12 क्यों नहीं रखना है, क्यों गलत है? x का कोफिशिएंट होता है x, इन्होंने जानबूझ के इक्वेशन पहले y लिख रखा है फिर x, ताकि गलती हो जाए। तो ध्यान से सब्स्टिट्यूट करने वाली हो। a1 हो गया 2, a2 हो गया 6, b1 हो गया 4 और b2 हो गया 12, c1 हो गया -3, c2 हो गया -6। तो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुआ। क्या आ रहा है रेशो? 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यस। इन दोनों पेयर्स के नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बी पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट x इज इक्वल टू 2y, इक्वेशन इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, x माइनस 2y माइनस 0 इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो a1 क्या हो गया? 1/2, a2 b2 b1 b2 माइनस 2 बाय -1, c1 c2 दोनों 0। ठीक है, तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो क्या ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है? नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नो। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? a1 by a2 क्या हो जाएगा? 3/2, b1 by b2 1/2/3, यानी कि 3/2। फिर से c1 by c2 कितना हो गया? -3 और -2। तो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2। अगेन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी? नो। सिर्फ फर्स्ट पार्ट में हमारे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही थी, बाकी दोनों में नहीं हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ देम रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या थी? जहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो चेक करना है फिर से सेम काम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/7, यहाँ पे क्या है? 1/7 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये क्या हो गया? 3/7, ये हो गया 1/21। ये 7/3 मत समझ लेना इसको, ये क्या है? 1/7 डिवाइडेड बाई 3। तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। एंड c1 by c2 क्या है? -3 और -7। तो a1 by a2 c1 by c2 के तो इक्वल है, बट b1 by a2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? -2x -3y इज इक्वल टू 1, मतलब a1 by, फिर से यहाँ पर x आगे लिखा है तो गड़बड़ मत कर देना वैल्यू पुट कर रहे में। -2/4 -3/6 -1/2। ठीक है, तो ये कितना आया? -1/2 -1/2 एंड -1/2। तीनों रेशियोज इक्वल हैं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस। तो आंसर क्या हो गया? यस। थर्ड पार्ट में क्या है? हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय, अच्छा 1/2 को ऐसे ना लिखने में ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ऐसे लिख लेते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 8, 2/5 डिवाइडेड बाय 5/16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/8, यहाँ पे क्या है? 1/8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 to 32/25। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिर्फ सेकंड वाले केस में ही सेटिस्फाई हो रहा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए अब याद रखना है, कंसिस्टेंट में दोनों ही कंडीशंस ट्रू होनी, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, मतलब या तो कोई भी रेशो आपस में इक्वल हो ही ना, मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, या तो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो, या फिर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो। ये किसकी इक्वेशन थी? यूनिक सॉल्यूशन। ये किसकी कंडीशन है? यूनिक सॉल्यूशन की। नीचे वाली किसकी कंडीशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। जरूरी नहीं है दोनों ही सेटिस्फाई हो, क्योंकि दोनों वैसे भी सेटिस्फाई होंगे नहीं एक साथ। या तो ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो, नीचे वाली, दोनों ही सिनेरियो में कंसिस्टेंसी रहेगी। तो चेक कर लेना है, जब आप चेक करोगे सेम वैल्यू पुट करनी है। -3, अब यहाँ पर भी याद रखना है 3 आगे लिखा, x आगे लिखा है, -3/3 -4/4 एंड -12/-12। ये -1 और 1 आ रहा है,
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, ये इनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशन है, तो आंसर क्या आ गया, नो। सेकेंड पार्ट में 3/5 डिवाइडेड बाय 1/5 माइनस 1/3 1/2 और 1/6, तो ये कितना हो गया आपका 3/5 इंटू 5 यानी कि 3, ये हो गया -1/3 और ये हो जाएगा आपका 6/2 3। तो ये कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई हो रही है, हाँ फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आंसर क्या आ गया, यस। ठीक है, यहाँ पे था नो। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में रेशियो निकाल लो, 2a डिवाइडेड बाय 4a b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a डिवाइडेड बाय -2a, तो कितना आया 1/2 1/2 और 1/2। सेकेंड वाली इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंसिस्टेंट होंगे, यस। फोर्थ में क्या हो जाएगी, फोर्थ है x प्लस 3y मतलब 1/, इसको ओपन कर लो, 2 2 = 4x प्लस 2 6 = 12y इज इक्वल टू 22, तो 1/4 3/12 एंड -11/-22, तो 1/4 1/4 एंड प्लस माइनस माइनस कट गया प्लस 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कोई भी नहीं, ये किसकी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंसी वाली, जहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। दिस इक्वेशन, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन गिवन है, क्या पूछा है, टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लैम्डा शुड बी 1, इज द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब क्या करो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होती थी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट एंड तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होती थी, मतलब λ/2 शुड बी इक्वल टू 3/6 शुड बी इक्वल टू 7/-14, तो 3 2 = 6 7 2 = 14। ठीक है, अब आप ये देखो यहां से एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि 3/2 मतलब 1/2 कभी भी -1/2 के इक्वल तो होगा नहीं। क्या कर सकते हो, एक बार तो λ/2 को 1/2 से इक्वेट करो, तो लैम्डा कितना आया 1। एक बार λ/2 को -1/2 से इक्वेट करो, लैम्डा कितना आया -1। क्या लैम्डा की कोई यूनिक वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, तो कैसे होनी चाहिए ये स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉल्स। ठीक है, जैसा हमने ऊपर अभी लास्ट एक्सरसाइज में अपनी एमसीक्यू भी करा था, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। रीजन हम दे सकते हैं, रीजन क्या देंगे कि किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए, लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे या -1, दोनों, ये पूरी जो कंडीशन है मतलब तीनों रेशियोज किसी भी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए सेटिस्फाई नहीं होंगी, मतलब इक्वेट नहीं होंगी। किसी भी सिनेरियो में दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसके लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ सी के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो देख लेते हैं a1/2 1/5 और b1/b2 -2/-10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 5 = 10, 1/5 इज इक्वल टू 1/5। a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, तो क्या यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। आप सी की कोई भी वैल्यू रख दो, सी की वैल्यू तो कहाँ रखोगे, c1/c2 में c1/c2 क्या देगा -8/-c मतलब 8/c। आप सी की कोई भी वैल्यू रख दो, आप इन दोनों को, इसको अनइक्वल तो नहीं करा पाओगे ना, 1/5 को 1/5 से अनइक्वल तो नहीं करा पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये पूरी की पूरी चीज कैसी हो जाएगी फिर, इसलिए फॉल्स। किसी भी सिनेरियो में इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं होने वाले हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो x कहां पर है 7, ये x इज इक्वल टू 7। क्या ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दिख रही है या y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्या पूछा है, जस्टिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, तो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू, जैसे ग्राफ बना के दिखा सकते हो, ग्राफ में और क्या लिख सकते हो, एज वी कैन सी दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0, सो इट इज पैरेलल टू y एक्सिस नॉट टू x एक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आज के वीडियो में हमने अपनी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू इन अ क्विक रिवीजन एंड थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 3.3 वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you don't miss the new video, and if you are liking the content then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.